हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल&टी टेक के बारे में। क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट में डिविडेंड का भी अनाउंस कंपनी की तरफ से किया गया है। डिविडेंड की बात वीडियो में आगे हम करने वाले हैं, तब तक चलते हैं और रिजल्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एल&टी टेक जो है IT सेक्टर की एक कंपनी है और जो रेवेन्यू हम देखेंगे, इनका देखेंगे कंसोलिडेट बेस पे। अगर इस क्वार्टर में रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो 2,982 करोड़ का इन्होंंने रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया है। नंबर मिलियन में है, कन्वर्ट करके करोड़ में मैं आपको बता रहा हूँ। Q3 में जाएंगे, अगर वहाँ पे रेवेन्यू हम देखेंगे तो 2,653 करोड़ का रेवेन्यू हमें यहाँ पे देखने को मिला था। यानी Q-on-Q ग्रोथ की बात करते हैं तो 12.5% के आसपास इन्होंने ग्रोथ जो है Q-on-Q बेस पे दिखाई है। अब चलते हैं एक साल पहले, फाइनेंशियल ईयर 24 के फोर्थ क्वार्टर के दौरान अगर कंपनी का रेवेन्यू आप देखेंगे तो 2,537 करोड़ था। अगर वहाँ से ग्रोथ की बात करते हैं तो 17.5% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी इनके रेवेन्यू में। अब रेवेन्यू के बाद चलते हैं प्रॉफिट की तरफ, और प्रॉफिट से पहले हम समझते हैं एबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स को। तो देखिए, एबिट की बात करते हैं तो एक साल पहले का जो कंपनी का एबिट था 428 करोड़ का था, और इस क्वार्टर में आप एबिट देखेंगे 393 करोड़ का एबिट हमें देखने को मिला है। यानी कि एबिट अगर गिरा है तो कंपनी का एबिट मार्जिन भी गिरा होगा। 8% की यहाँ पे डी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। क्वार्टरली अगर एबिट की बात करते हैं तो 6.7% की डी ग्रोथ हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। अब पूरे फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू हम देख लेते हैं। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू आप देखेंगे कंपनी का, तो फाइनेंशियल ईयर 25 के दौरान 10,670 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है। एक साल पहले चलते हैं फाइनेंशियल ईयर 24 की तरफ, तो वहाँ पे आप रेवेन्यू देखेंगे 9,647 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया था। यानी ग्रोथ की आप देखेंगे तो 10.5% से थोड़ा सा ऊपर की ग्रोथ हमें रेवेन्यू में देखने को मिली है। अब एबिट की तरफ चलते हैं तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो एबिट रहा है 1,587 करोड़ रहा है, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे 1,647 करोड़ का एबिट हमें देखने को मिला था। यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप देखेंगे तो 3.7% की डी ग्रोथ हमें एबिट में भी देखने को मिल रही है। तो नंबर आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एबिट में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी का आप देख रहे हैं 311 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। अगर Q-on-Q कंपेयर करते हैं तो 3.5% प्रॉफिट कंपनी के गिरे हुए हैं, लेकिन अगर साल 10 साल कंपेयर करेंगे तो 3.5% से भी ज़्यादा के प्रॉफिट गिर चुके हैं, क्योंकि 8.8% प्रॉफिट Y-on-Y बेस पे आप देखेंगे कंपनी के गिरे हुए हैं साल दर साल। अब पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप जाएंगे तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 1,303 यानी कि 1,300 करोड़ आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट था, और इस फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे 1,266 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। यानी ईयरली फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 2.8% की यहाँ पे भी डी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब चलते हैं एबिट मार्जिन की तरफ। तो आप देखेंगे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी के एबिट मार्जिन थे 15.9% थे, और इस क्वार्टर में आप देखेंगे 13.2% है। यानी कि एबिट मार्जिन गिरे हैं तभी हमें एबिट गिरता हुआ देखने को मिला है। एबिट आप इनफैक्ट क्वार्टरली अगर देख रहे हैं तब भी आपको गिरते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर आप ईयरली देख रहे हैं वहाँ भी एबिट में प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। तो एबिट आपने देखा और रेवेन्यू आपने देखा, प्रॉफिट देखा। अब लास्ट में बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी की तरफ से 38 रुपये पर शेयर जो है वो शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड अनाउंस किया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपकी कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।